आड़ती दे देते हैं इनको अच्छे इंटरेस्ट पे। हाँ। और वो जब उनकी फसल आती है उसमें से उनका भुगतान कर देते हैं। हाँ। ये वो मदद जरूर करते हैं। तो आड़ती भाइयों को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये विरोध में नहीं है, किसानों के हित में ही है, बशर्ते उसकी फसल जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ से सरकार के द्वारा ली जाए उचित रेट में। अध्यक्ष जी, एक भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ने एक किसानों के ऊपर विधेयक पारित किया है। उसमें ये जो किसानों से संबंधित विधेयक पारित किया है, किसानों के हित के लिए है या अहित के लिए, मतलब जैसा कि विरोध लोग कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, किसानों के ऊपर जो ये बिल है ये तो अंग्रेजों के टाइम का है। अंग्रेजों ने कभी भी किसानों को, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरकारों ने 70 साल से वोट बैंक ही समझा। इसका हाल कभी सुधरे नहीं, ये हमेशा गरीब रहे, इसका कभी भला हो नहीं। तो ये जो बिल है किसानों के विरोध में नहीं है, ये किसानों के पक्ष में ही है, लेकिन थोड़े से सुधार की इसमें जरूरत है कि इसको, अब जैसे इसमें यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी किसान अपना माल बेच सकता है। हिंदुस्तान में कहीं ढोने के लिए, ले जाने के लिए किसान के पास साधन नहीं है। किसान को अपनी उपज का जो माल है, जहाँ उसका फार्म है, जहाँ उसकी जमीन है, जहाँ उसका खेत है, वहीं से लेना चाहिए सरकार को। हाँ हाँ। इसमें दिक्कत है बिचौलियों को, विशेष रूप से आड़तियों को। और मैं अपने आड़ती भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वो किसानों का हेल्प भी करते हैं, बुरे हाल में किसान की मदद भी करते हैं, उसको पैसे देते हैं। किसान क्या है ना, गांव में देहातों में उसको दिक्कत तो रहती है ही, बीज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, डीजल के लिए कई दिक्कतें आ जाती हैं, शादी ब्याह के लिए। इन आड़तियों से पैसे ले लेते हैं इंटरेस्ट पे, आड़ती दे देते हैं इनको अच्छे इंटरेस्ट पे। हाँ। और वो जब उनकी फसल आती है उसमें से उनका भुगतान कर देते हैं। ये वो मदद जरूर करते हैं। तो आड़ती भाइयों को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये विरोध में नहीं है, किसानों के हित में ही है, बशर्ते उसकी फसल जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ से सरकार के द्वारा ली जाए उचित रेट में। क्योंकि किसान ही एक ऐसा बंदा है, 2 रुपए की लागत है, 100 रुपए की लागत है, उसको अपना लागत मूल्य भी मिलता नहीं है। किसान का फटे हाल, बुरा हाल ये हो गया है। सवाल एक और है, मान लीजिए जो बड़े काश्तकार हैं, किसान है, जिसके पास 100-200 बीघा जमीन है, वो तो चलो ठीक है डायरेक्ट, जिसके पास 4 बीघा या 6 बीघा जमीन है, जिसके घर में 2 कुंतल नाजी पैदा हो रहा है, 3 कुंतल ही हो रहा है, 10 कुंतल हो रहा है, तो वो कैसे संपर्क कर पाएंगे? एक छोटा सा उदाहरण, किसी भी कंपनी में एक बड़ी संस्थान के लिए जब जाते हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करता है, एंट्री करनी पड़ती है, कहाँ से आए। किसान तो बहुत सीधा साधा भोला भाला होता है, उसे कुछ पता नहीं होती। तो उस स्थिति में किसान कैसे अपने माल को डायरेक्ट बड़ी कंपनी बेच पाएगा? प्रश्न ये है। 100% में से 2-3-4% किसान ही अमीर हैं, जिन पे अच्छी जमीन है। बाकी किसान 95% का तो बुरा हाल है ही हिंदुस्तान में, और सुधरने भी नहीं दिया इसको। अब जहाँ तक जो आप कह रहे हैं, देखिए उसके लिए तो यही है कि कम से कम न्यूनतम मूल्य सरकार का के द्वारा डिसाइड करना चाहिए कि इससे कम में नहीं होगा। होता क्या है, जो लागत लग जाती है ना किसान की, वो भी रेट उसे मिलता नहीं है, इसलिए वो माइनस में ही चला जाता है। उसे जो अपना बीज के लिए, जरूरी चीज़ों के लिए, जीवन यापन के लिए, घर परिवार को पालने के लिए भी इतना पैसा भी उसके पास होता नहीं है। वो जब तक नहीं होगा, 3 आने बनाम 12 आने। एक बहस थी डॉक्टर लोहिया की और नेहरू की, उस समय कांग्रेसी वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। डॉक्टर लोहिया कुछ टाइम और जीवित रहते तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। ये उन्होंने तभी बोल दिया था कि इस चीज को चेंज करिए और किसान को न्यूनतम लागत मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। अब मोदी सरकार को भी ये करना चाहिए कि एक डिसाइड कर दे रेट का, इससे नीचे नहीं होगा। हिंदुस्तान में कहाँ घूमता फिरेगा वो, उसकी फसल को वहीं से लिया जाए। यही है कि मान ली वही सवाल था कि मान ली 2 मन 4 मन 2 कुंतल 12, बेचारा किसान इस तरह से कैसे है कि न्यूनतम मूल्य हो जाएगा तो किसान को कुछ राहत उससे मिलेगी। कहने का मतलब आपका यही है? जी जी, मेरा मतलब यही है कि उसको राहत मिलेगी, उसको कम से कम। अब 10 रुपए की चीज है। हाँ। किसान का एक ऐसा मामला है, चाहे उसकी ईख है, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, जो भी है, जितनी उसकी लागत लगी है ना, उस पर कुछ ऊपर करके होना चाहिए कि इससे ऊपर इतना मूल्य उसको मिलेगा। उसकी जो लागत है न्यूनतम मूल्य, वो भी नहीं मिलता, सरकारी रेट भी कम होता है। ये दलाल तो आड़ती तो कमाते ही हैं, ये क्या बहुत सस्ते रेट में ले लेते हैं किसान से और फिर बड़े अच्छे रेट में बाहर निकालते हैं, तो इनकी कमाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन किसान वहीं कम ही रहता है। और किसान पे साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले किसान भी हिंदुस्तान में बड़े कम है। कहाँ अपने माल को ले जाएं, कहाँ बेचें?
तो उसका जो फसल पड़ी हुई है खेत में, वहीं से उसकी फसल का जो भी वहाँ के SDM है, DM है, उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि उसका जो उत्पादन है, उसका जो खेती है, की सामान है, जो भी फसल है, उसको वहीं से लिया जाए और उसका भुगतान टाइम से किया जाए। ये थोड़ा सा चेंज कर दें इस बिल में, जिससे किसानों का भला हो। किसान का इस बिल में बिल्कुल अहित नहीं है। इन किसानों को मैं नहीं जानता राजनीति जैसी भी है, कौन सी पार्टी है, क्या BJP, मोदी, कुछ नहीं, लेकिन किसान का इसमें भला नहीं है। ये मैं सच्चाई के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। बुरा है तो इसमें आड़तियों को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। किसान हिंदुस्तान का बढ़ेगा तो सारा देश बढ़ेगा, हमारे आड़ती भाई ये भी बढ़ेंगे। मैं इन्हें गलत शब्द से नहीं यूज करता, मैं नहीं दलाल कह रहा, मैं नहीं बिचौली कह रहा। मैं आड़ती भाइयों से जरूर अपील करूंगा कि किसानों की मदद करें और इस बिल का विरोध ना करें, इस दलगत राजनीति में ना पड़ें। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP इस चक्कर में ना पड़ें। जो देश का भला है उसके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के चलें। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जवान, जय किसान।